हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 68th वीडियो रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज का टॉपिक है हमारा यूज नेविगेट हुक इन रिएक्ट आउटर डोम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने आउटलेट समझा था कि आउटलेट कंपोनेंट क्या होता है। सो आउटलेट कंपोनेंट और ऐप लेआउट की हेल्प से हमने हमारे नेव बार और फुटर कंपोनेंट को एक ही जगह रेंडर डिफाइन करा था या यूज कर रहे थे, और बाकी जगह पर हमने जस्ट आउटलेट की हेल्प से हम बाकी हमारे सारे चिल्ड्रंस को राउटिंग परफॉर्म कर रहे थे, वन बाय वन रेंडर कर रहे थे। सो हमने ऐप लेआउट के अंदर सिर्फ हमारा नेव बार और फुटर कंपोनेंट कर दिया था, और देन आउटलेट की हेल्प से हम सिर्फ हमारे चिल्ड्रन राउट्स को हम नेविगेट रेंडर कर रहे थे बेस्ड ऑन द नेविगेशन, जैसे अबाउट अस पर, कॉन्टेक्ट अस पर। सो ये हमारे चिल्ड्रन आउटलेट हमारे रेंडर हो रहे थे। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा यूज नेविगेट हुक। सो हम चलते हैं हमारी रिएक्ट आउटर डोम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। सो यहाँ पर हमें हुक्स के अंदर हमारा यूज नेविगेट हुक मिलेगा। सो यूज नेविगेट हुक क्या होता है, इसको देखते हैं। The use navigate hook returns a function that lets you navigate programmatically, for example in an effect. तो क्या लाइन लिखी है हमारी कि द यूज नेविगेट हुक रिटर्न्स अ फंक्शन। सो बेसिकली हमारा यूज नेविगेट एक फंक्शन रिटर्न करता है, और जिसकी हेल्प से हम हमारे नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली से मतलब हमारा बेस्ड ऑन सम लॉजिक हम हमारा नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमें मिला है। सो यूज नेविगेट हुक को हम ऐसे यूज करते हैं, और ये हमारा एक नेविगेट फंक्शन रिटर्न कर रहा है यूज नेविगेट, और इसे हम इंपोर्ट करना होता है हमें यूज नेविगेट को रिएक्ट आउटर डोम से। देन हमने एक यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा यूजर इनएक्टिव है तो हमारा लॉग आउट कर दो और नेविगेट कर दो उसको सेशन टाइम आउट पेज पर। सो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे नेविगेट के अंदर हमारा पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसपे हमें नेविगेट करना है यूजर को। सो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आगे लिखा है द नेविगेट फंक्शन हैज टू सिग्नेचर। जो नेविगेट जो फंक्शन होता है उसके दो सिग्नेचर होते हैं, आइदर पास अ टू वैल्यू सेम टाइप एज लिंक टू। जैसे अगर हम सिमिलरली टू पास कर सकते हैं टू में, जैसे कि हम लिंक पे पास करते हैं, विथ एन ऑप्शनल सेकंड ऑप्शन आर्गुमेंट विथ एन ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शंस। सो एक ऑप्शंस भी हमारे पास सेकंड ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है, सिमिलर टू द प्रॉप्स यू कैन पास टू। सो सिमिलर प्रॉप्स की जैसे हमारा ये होता है, और पास द डेल्टा यू वांट टू गो इन द हिस्ट्री स्टैक। सो इसमें हम डेल्टा पास कर सकते हैं अगर हमें हिस्ट्री स्टैक में जाना है। सो एग्जांपल के लिए अगर नेविगेट -1 करेंगे तो क्या होगा हमारा कि इज इक्विवेलेंट टू हिटिंग द बैक बटन। सो जैसे हमने बैक बटन को हिट करा है, सो वो हमारा इक्विवेलेंट होगा नेविगेट -1। सो अगर हमारे जो नेविगेट फंक्शन जो रिटर्न करेगा हमारा यूज नेविगेट, उसके अंदर अगर हम -1 पास करते हैं तो जैसे हम हमारे बैक बटन को प्रेस क्लिक करते हैं तो वैसी सिमिलर फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। देन जो हमारा सेकंड पैरामीटर है ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के अंदर हमें मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं, लाइक रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग रिप्लेस टू विल कॉज द नेविगेशन टू रिप्लेस द करंट एंट्री इन द स्टैक इंस्टेड ऑफ एडिंग अ न्यू वन। सो बेसिकली ये क्या करेगा कि हमारा ऑप्शन रिप्लेस क्या करेगा, अगर हम रिप्लेस को ट्रू पास करते हैं तो क्या होगा कि विल कॉज द नेविगेशन टू रिप्लेस द करंट एंट्री इन दी स्टैक इंस्टेड ऑफ एडिंग अ न्यू वन। सो बेसिकली जो हमारी करंट नेविगेशन को क्या करेगा कि जो हमारी करंट एंट्री को वो रिप्लेस करेगा हिस्ट्री स्टैक में, रादर देन एडिंग अ न्यू वन। सो लाइक जब भी हम नेविगेट करते हैं तो हमारी हिस्ट्री स्टैक क्रिएट हो जाती है, और उसके बेसिस पे हम आइदर बैक और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो रिप्लेस टू करेंगे तो हमारा ये नेविगेशन जो होगा वो आगे फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड मींस कि हमारा रिप्लेस करेगा करंट एंट्री को रादर देन एडिंग अ न्यू वन। फिर सेकंड है हमारा ऑप्शंस डॉट स्टेट। यू में इंक्लूड एन ऑप्शनल स्टेट वैल्यू टू स्टोर इन हिस्ट्री स्टेट विच यू कैन देन एक्सेस ऑन द डेस्टिनेशन रूट वाया यूज लोकेशन फॉर एग्जांपल। सो हम स्टेट भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक हमें बेसिकली कुछ नेविगेशन के टाइम पे कुछ वैल्यू स्टोर करनी तो वो भी हम कर सकते हैं ऑप्शंस डॉट स्टेट की हेल्प से। और यहाँ पर मल्टीपल चीजें लाइक प्रिवेंट स्क्रॉल रिसेट एंड ऑप्शंस डॉट रिलेटिव। सो आगे की वीडियोस में जब हम यूज नेविगेट को कहीं पर हम यूज करेंगे, सो वहां पर हम इन सब का यूज देखेंगे वन बाय वन। सो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं इसका। सो हम चलते हैं हमारे VS कोड में।
सो हम क्या करेंगे कि हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं कि नेविगेट में हम कैसे पास कर सकते हैं, लाइक किसी स्पेसिफिक पेज पर हमें अगर नेविगेट करना है तो यहाँ पर हमारे पास होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज है। सो मैं काम करता हूँ कि कॉन्टेक्ट अस पेज में एक बटन ले लूंगा। सो उस बटन के क्लिक पर मुझे क्या करना होगा, मुझे होम पेज पर रिडायरेक्ट करना होगा, नेविगेट करना होगा यूजर को। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और बटन हम यूज कर लेंगे बूटस्ट्रैप का, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेते हैं बटन, और यहाँ पे इसका लिख लेंगे गो टू होम। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है तो ब्राउजर पे चलते हैं। सो यस, हमें हमारा बटन मिल रहा है। सो अब मुझे क्या करना है कि इसके क्लिक पे, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा होम पेज पे नेविगेट हो जाना चाहिए। सो इसके क्लिक पर मुझे ऑन क्लिक इवेंट मुझे ट्रिगर करना होगा, और ये कॉल बैक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है। तो हैंडल क्लिक, और अब मुझे ये फंक्शन हैंडल क्लिक डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और अब मुझे क्या करना है कि यूज नेविगेट हुक का यूज करना होगा। सो मैं यहां लिखता हूं यूज नेविगेट, और यूज नेविगेट हमें रिटर्न करता है एक नेविगेट फंक्शन, रिटर्न करता है जिसकी हेल्प से हम नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेविगेट, और ये रिएक्ट राउटर डोम से हमें इंपोर्ट करना है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे क्या करना है, नेविगेट और इसके पैरेंथेसिस में हम पास कर सकते हैं हमारा राउटिंग वाला पाथ, नेविगेशन वाला पाथ। तो हमारा होम के लिए होता है स्लैश। सो होम हमारा इंडेक्स पेज है तो इंडेक्स का राउट होता है स्लैश, तो ये मैंने इसे पास कर दिया है। देन इस पे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, देन ब्राउजर पर चलते हैं, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश करता हूं। सो अभी मैं हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज पे हूं। देन अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो मेरा होम पेज ओपन हो जाना चाहिए, होम पेज पे हमें हमारा नेविगेट हो जाना चाहिए। सो ये मैं क्लिक करता हूं। सो यस, हमारा नेविगेट होकर ये होम पेज पर आ गया है और हमें होम पेज हमारा मिल रहा है। सो इस तरीके से हम नेविगेट हुक का यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं। फिर से एक बार करते हैं। सो हमारा ये होम पेज पे आ रहा है। सो एक बार ऐसा करते हैं कि हम हमारा लाइक अभी हमने इस पे स्लैश पाथ प्रोवाइड करा है, देन अब एक बार अबाउट अस का प्रोवाइड करके देखते हैं। सो हम अबाउट अस का प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे मैं देता हूँ स्लैश अबाउट। सो हमारे अबाउट की मैपिंग अबाउट है। सो इस तरीके से, सो मैं स्लैश अबाउट मैंने पास किया है। सो रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो अब ये होना चाहिए कि लाइक अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूं गो टू होम पे तो मेरा अबाउट अस पेज ओपन हो जाना चाहिए। सो मैंने क्लिक करा। सो यस, हमारा अबाउट पेज अब ओपन हो रहा है क्योंकि हमने अबाउट पेज की नेविगेशन प्रोवाइड करी थी हमारे नेविगेट के अंदर। सो नेविगेट का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो हमारा 2 होता है और सेकंड जो पैरामीटर होता है वो ऑप्शंस। सो हमने 2 में हमारा अबाउट पास किया है स्लैश अबाउट। सो इस वजह से मेरा ये हमारा नेविगेट हो रहा है अबाउट पेज पे। सिमिलरली अपन मतलब हम एक और देखते हैं एग्जांपल, लाइक नेविगेट -1। सो -1 से क्या होगा कि हमारा ये बैक बटन की तरह वर्क करेगा। लाइक जो भी बैक बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो जो हमारा प्रीवियस पेज होता है वो ओपन होता है। सिमिलरली यही नेविगेट -1 भी हमारा सेम वर्क करेगा। सो मैं अब अबाउट की जगह इसमें एक बार -1 प्रोवाइड करता हूँ, -1। सो मैंने 2 में नेविगेट के 2 फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो हमारा 2 होता है, सो मैंने -1 प्रोवाइड कर दिया है। देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है और ये लिंक आई डोंट नो कहां से इंपोर्ट हुआ है, इसे रिमूव कर लेते हैं। सो यस, नेविगेट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। देन अभी हम अबाउट पेज पे हमारे, तो मैं पहले होम पर चले जाता हूँ एक बार। देन होम से मैं सीधे कॉन्टेक्ट अस पे जाऊंगा। सो अब कॉन्टेक्ट अस पे मैं आ चुका हूँ पेज में। सो कॉन्टेक्ट अस से पहले मैं होम पेज पे था, देन होम पेज से मैं कॉन्टेक्ट अस पे आऊँ। लाइक मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। सो अब मैं आ चुका हूँ होम पेज पे। देन अब मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं कॉन्टेक्ट अस पे आ चुका हूँ। तो अब जो मेरा प्रीवियस पेज होगा वो होगा हमारा होम पेज। सो और मैंने यूज कर रखा है -1। तो अब मेरा ये रिडायरेक्ट या नेविगेट हो जाना चाहिए मेरा होम पेज पर, क्योंकि मेरा प्रीवियस पेज होम पेज था। अगर मैं बैक बटन पर क्लिक करूंगा तो सिमिलर फंक्शनलिटी हमारी होम पेज पे होगी। अगर मैं क्लिक करता हूँ पहले बैक बटन पर, सो बैक बटन मतलब हमारा प्रीवियस जो पेज था उसे शो करता है, तो हमारा प्रीवियस पेज होम था। सिमिलरली मैं वापस से कॉन्टेक्ट अस पे आता हूँ और
अब मैं होम से हमारे कॉन्टेक्ट्स पे आऊं तो सिमिलरली अब हमारा बैक जब इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा होम पेज ओपन होना चाहिए, तो मैं क्लिक करता हूं। सो यस, हमारा होम पेज अब ओपन हो रहा है। सो इट मीन्स नेविगेट -1 हमारा जो है वो सही से वर्क कर रहा है, हमारे बैक पेज पर हमें नेविगेट कर रहा है। सो इस तरीके से हम यूज नेविगेट हुक का यूज कर सकते हैं। हमारे रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी में हमें ये यूज नेविगेट हुक मिलता है। सो इस तरीके का हम यूज करके लाइक कोई भी अगर हमें कहीं पे नीड होती है तो हम हमारे स्पेसिफिक सिनेरियो में इस तरीके से नेविगेट परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम लॉजिक। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।